मीडिया की रिपोर्ट या जो भी एनालिसिस कर रहा था उससे हमें तो ये लग रहा है कि मशीन मैजिक चला है। ये कह रहे बैलेट से चुनाव करा दीजिए, नहीं जीतेंगे। नहीं, दाल में काला है, भीड़ भी नहीं हो रही, जीत भी रहे। बस दाल में काला है सर। बिल्कुल दाल काली है, पूरी दाल काली है। इन्होंने 9.5 साल में पूरे देश के अंदर जितने भी काम थे कांग्रेस के 60 साल के 10 साल में उन्होंने बेचने का काम किया है। गिरते ही शहसवार मैदान जंग में वो तिफल क्या करें जो घुटनों के बल चले। लग रहा है कि सिर्फ एक तरफा भाजपा की ही गाड़ियां खड़ी हैं। अभी यही सरकार दूसरे की हो जाए, समाजवादी की हो जाए, तो यहाँ लगेगा समाजवादी की ही गाड़ियां खड़ी हैं। बसपा की हो जाए तो वही हाल कांग्रेस की हो जाए। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उससे शुरू करने से पहले बस एक शायरी आपके सामने कहना चाहूँगी और कुछ इस तरह है शायरी। दिल ना उम्मीद तो नहीं, ना काम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। सर क्या लगता है कहाँ पर चूक गए, क्या रह गया, कांग्रेस क्यों हार गई? एक्चुअल देखिए जो है हार का तो ये सीधा ये समझिए कि कहीं न कहीं जो कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी जी थे, प्रियंका जी थी, उन्होंने जितनी मेहनत की और जो उनका करिश्मेटिक लीडरशिप है उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जिस तरीके से रुझान होना चाहिए, जनता जिस तरीके से जनता को मन बनाना चाहिए, जनता ने उस तरीके से मन बनाने का काम किया। कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने एक माहौल जो खड़ा करना चाहिए वो माहौल था। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि संगठन की कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी रही, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, जो संगठन की कमजोरी रही जो कि उसको मतों में कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं हो पाई। और कहीं न कहीं ये आत्म विश्लेषण का विषय है। इस पे आत्म विश्लेषण करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे और निश्चित रूप से देखिए आज जो एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, महत्वपूर्ण सवाल कि आज साउथ में कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर उभर के आ रही है, लेकिन वहीं उत्तर दक्षिण में नहीं, उत्तरी भारत में एक बड़े पैमाने पे वो छूटी हुई है। कहीं न कहीं तो इसका क्या कारण है कि वो उत्तरी भारत में कमजोर है? देखिए उत्तर भारत में जो कमजोरी अगर कहीं दिख रही है, संगठन को मजबूत बनाना, लीडरशिप को भी हम समझते हैं, हम सारे लोग उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो उत्तर की पट्टी है कहीं न कहीं एक बड़ा झटका हमें लगा है और उसको हम मेकओवर करेंगे। क्या लगता है 24 में क्या है? 24 में निश्चित रूप से हम अभी के जो चुनाव में रहा कि अभी जैसे मध्य प्रदेश में तमाम दल जो इंडिया गठबंधन के थे वो अलग अलग सेपरेटली लड़ रहे थे। हमारा असेंबली के लिए कोई उनसे बाइंडिंग नहीं थी। बार बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि विपक्षी दल जो है एक है, भले अभी वो एक है लेकिन लोकसभा तक आते आते टूट जाएंगे। और शायद जिसका रिजल्ट भी सामने आया एमपी में, जिस तरह अखिलेश यादव गए और जिस तरह से ये अभी चुनाव हारी है कांग्रेस, जबकि पूरी आशंका थी कि जीत होगी, लेकिन फिर भी इस तरह से देखिए वहाँ पे कांग्रेस पार्टी सपा से भी लड़ रही थी, बसपा भी लड़ रही थी, भाजपा से भी लड़ रही थी, शासन सत्ता से भी लड़ रही थी। वो जो उनका कुशासन था, उनका पैसा था, उनकी गुंडई थी, सबसे लड़ रही थी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, लगातार ये जो वीडियोस वायरल हो रहा है जिसमें ईवीएम की गड़बड़ी दिखाई गई है, बैलेट पेपर की बात करूं वो भी सामने आया है, तो क्या लगता है इस वजह से भी कहीं ना कहीं चूक हुई है? नहीं, हम इसको बहुत बड़े स्तर पे मुद्दा नहीं मानते। ये जरूर मानते हैं कि निश्चित रूप से वहाँ कांग्रेस नहीं हारी है, वहाँ महंगाई, बेरोजगारी, वहाँ किसानों के लिए जो कांग्रेस डिलीवरी कर रही थी उसकी हार हुई है, जो सिलेंडर देने की योजना थी उसकी हार हुई है। हम ये मान के चलते हैं कि जनता को जिस लेवल पे डिलीवरी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में कर रही थी
किसानों के धान की जिस तरीके से कीमतें थी उसने देने का काम किया, उसकी जो चीज़ें थी वो कहीं न कहीं वहाँ किसान हारा है, नौजवान हारा है, वहाँ महिलाएं घर के चूल्हे हारे हैं, वहाँ रोजगार हारा है। हम ये समझते हैं कांग्रेस की हार ये कम है, बनस्पत इन सब की हार ज़्यादा है। और कांग्रेस कभी भी, हम डिलीवरी में विश्वास रखते हैं, भावनाओं की राजनीति, तोड़ फोड़ की राजनीति, बंटवारे की राजनीति में विश्वास कांग्रेस पार्टी नहीं रखती। और बंटवारे में, विभाजन में, भावनाओं में ये जीत सकते हैं, क्या लगता है डिलीवरी में हारे हैं। चलिए 24 अब करीब है, दूर नहीं है लोकसभा चुनाव, क्या लगता है फिर से मोदी वापस आ जाएंगे जिस तरह से उन्होंने अपना दावा किया है कि झंडा लहराएंगे? क्योंकि जिस तरह रिजल्ट आए हैं तो कहीं ना कहीं यही संकेत। नहीं, देखिए विधानसभा का चुनाव और लोकसभा, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हमेशा अलग होते हैं। विधानसभा में अलग तरीके से जनता सोचती है, लोकसभा में उसका मन अलग बदलता है। इन्होंने 9.5 साल में पूरे देश के अंदर जितने भी काम थे कांग्रेस के 60 साल के, 10 साल में उन्होंने बेचने का काम किया है। तो जनता ये देख चुकी है कि 9.5 साल में देश केवल बिका है, बर्बाद हुआ है, कहीं उसे कोई विकास या वो चीज़ नहीं दिखी है। तो इसलिए जो अब 24 का चुनाव होगा, और दूसरी एक वजह और 24 के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन के सारे पार्ट थे, सारे हिस्से थे, वो सारे हिस्से पुनः एकजुट होकर लड़ेंगे। और जब एकजुट होकर लड़ेंगे तो कहीं न कहीं हमारा समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट और जितनी पार्टियां हैं, जब वो एक साथ होकर लड़ेंगे तो कहीं न कहीं विभाजन नहीं होगा। और विभाजन नहीं होगा तो परिणाम निश्चित रूप से अलग आएंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। ये क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि कांग्रेस सरकार बना रही है राज्यों में, उस राज्यों में इस तरह से हार। देखिए ये सब नैरेटिव सेट करने में गोदी मीडिया लग गई। आप ये देखिए कि 6 चुनाव का लीजिए, पिछले 6 चुनाव में 3 कांग्रेस जीती है, 3 बीजेपी जीती है, ठीक है। और गिरते ही शहसवार मैदान जंग में वो तिफल क्या करें जो घुटनों के बल चले। अब 24 में क्या लगता है? सुनिए, पूरी बात सुनिए। 3 कांग्रेस जीती है, 3 बीजेपी जीती है, ठीक है। कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना कांग्रेस जीती है, 3 ये जीत रहे हैं इनके हिसाब से, ठीक है। अभी 7 वोट से ये जीते हैं। अभी हाल ही अभी 1 मिनट का रिपोर्ट है, सिर्फ 7 वोट है एमपी में। वहाँ बवाल हो रहा है कि रिकाउंटिंग कराया जाए, 7 वोटों से हरा दिया गया, वो बात की बात है। अब आप ये देखिए, पूरा सिनेरियो को देखिए, आप ऐसा कर रहा जा रहा है कि कांग्रेस को एकदम नीचे गिरा दिया। परसेंटेज कितना है? सिर्फ 3% का फ़र्क है राजस्थान और एमपी में, सिर्फ 3% का। 40 में वो हैं और 43 में वो, सिर्फ 3% का डिफरेंसेस है। अब आप पूरे को देखिए, होल सिनेरियो को देखिए। आप ये देखिए कि जो इनका जितने सीट आ रहे हैं उसमें हम लोग को लॉस कांग्रेस को हुआ है 3 सीट का, ठीक है। 3 सीट का लॉट हुआ है इधर, और गेन कितना हुआ? 29 सीटों का गेन हुआ है। अब 2024 में क्या है? 2024 में हमको 28 सीट कम करना है, सिर्फ मात्र 28 सीट कम करना है। वो आराम से हो जाएगा, वो इन्हीं हो जाएगा अगर ये जो कांग्रेस के 3 राज्य बने हैं उसमें अगर सीएम ठीक से काम कर ले तो हो जाएगा। अब हम लोग हारे, यहाँ क्यों हारे हैं जहाँ पर नहीं आना चाहिए ना? हाँ, बड़ा सवाल तो यही है कि हारे कैसे है। तो बराबर हम लोग इस तरीके से, पहला बात, वजह क्या है? कमलनाथ जी को राहुल ने छत्रप के तौर पे, सीएम के तौर पे छोड़ दिया, मोदी ने नहीं छोड़ा। मोदी जी हर जगह गए और खुद लड़े इलेक्शन। अब बीजेपी की जो ये सीएम पीएम में सब खत्म होने वाले हैं। ये तो जो है प्रजातंत्र देश है, जितना हारना लगा रहता है, जो लड़ेगा वही ना हारेगा, एक जीतेगा एक हारेगा, पहली बात। और जो जीता वही सिकंदर। और सब 24 में क्या लगता है? अब 24 के 24 देखा जाएगा। इसमें तो हमें जहाँ तक जिस तरीके से जो आ रहा था, जो रिपोर्ट आ रही थी या मीडिया की रिपोर्ट या जो भी एनालिसिस कर रहा था, उससे हमें तो ये लग रहा है कि मशीन मैजिक चला। मशीन मैजिक चला? मतलब मोदी मैजिक नहीं चला, ये मशीन मैजिक। यस यस यस। सबसे पहले ही भाजपा कह चुकी थी कि अगर हम जीतेंगे तो मशीन मैजिक पर लोग आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल। और जब मान लीजिए कि जो कहीं जहाँ पर जाते थे वहाँ पे भीड़ होती नहीं थी, जिस प्रोग्राम में भीड़ नहीं होती थी वहाँ से लोग गुस्से होकर चले आते थे। ये तो बड़ा सवाल है, जहाँ पे भीड़ नहीं जुट रही थी वहाँ से इतने वोट मिलने लगे, जीत रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? कुछ तो है दाल में काला।
चलो मशीन मैजिक नहीं मान रहे हैं, लेकिन कुछ दाल में काला है। तो सर कितनी बड़ी जहाँ तक जा भी चुनौती, हो। हाँ सर, ये कितनी बड़ी चुनौती साबित होगी 24 में? अब ये तो देश के लिए, अब देश सोचे, जनता सोचे। अब 1200 का सिलेंडर 200 घटा करके फिर अब 1500 बढ़ा दिया जाएगा, ये जनता सोचे। अब जनता अपना रोए, जनता को सोचना चाहिए। अब ये क्या चाचा क्या कहना चाहिए? ये मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? ये जो फ्री का राशन और फ्री का जो 6000 रुपया दे रहे हैं साल में, मोदी मैजिक चल गया। हाँ बस ये जादू दिखा रहे हैं। जनता दुखी है लेकिन कह नहीं पा रही है। तो वोट काहे दे रही है? अब वोट दे कहाँ रहे हैं, कुछ वोट दे रहे हैं, नहीं दे रहे तभी जीत रहे हैं। वही तो मैं ये जीत रहे हैं, किससे जीत गए? वही तो ये कह रहे बैलेट से चुनाव करा दीजिए, नहीं जीतेंगे। नहीं, दाल में काला है, भीड़ भी नहीं हो रही, जीत भी रहे। बस दाल निकाला है सर। बिल्कुल। दाल ही काली है, पूरी दाल ही काली, काली दाल। सर ये काली दाल 24 का खेल खराब कर देगी क्या? अब खेल खराब हो तो 24 बताएगी। हाँ। अभी तो 23 में है, 24 में है, तो 24 में रातों रात चुनाव बदलते हैं। सर एक्सपेक्टेशन तो ठीक है, कांग्रेस जीतेगी, सभी जनता कह रही थी, जनता का प्यार है कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ। ये प्यार है, प्यार रहेगा। प्यार रहेगा। हाँ। सर प्यार दिखा क्यों नहीं? दिखाते हैं प्यार, धीरे धीरे प्यार दिखेगा। क्या लगता है सर? हमारे करने वाला जो मशीन मैजिक बता रहे हैं, वहाँ हिमाचल प्रदेश में मशीन मैजिक नहीं काम किया, ये तो दिल्ली में नहीं काम छोटा किया, राज्य दे, ये कह रहे हैं कि नहीं काम किया, पंजाब में नहीं काम किया, हाँ, सर, ये बात में नहीं काम किया। अरे जो डाका डालेंगे तो छोटे में क्या डालें, बड़ा पर डालें ना। तर्क नहीं हुआ कोई। अब लूटने जाएंगे तो छोटा सा क्या लूटेंगे, डकैती बड़ी पर डालनी पड़ती होती है ना। हैं? ये कोई बोलने की बात नहीं है। जब नहीं जीते तो यही कहेंगे मशीन मैजिक है। देखिए ये कह रहे हैं कि भाई अब नहीं जीतते तो मशीन मैजिक पे ला देते हैं। उन्होंने बात सही, अब जो जीता वही सिकंदर, मैंने कहा ना। अब ये जनता को झेलना है, जनता जाने। चलिए, हाँ। लेकिन इसमें जहाँ भीड़ नहीं है वहाँ जीत रहे हैं लोग, वहाँ के बड़े बड़े नेता नाराज होके आ रहे हैं, और वहाँ कुछ हो रहा है जहाँ से जीत रहे हैं, तो दाल में तो काला है ही है, खाना पड़ेगा। निकाला है। बिल्कुल खाना बड़ी बात मैडम। अच्छा ये बताइए, ये खेला हो वो, ये लोग खेला कर दिए ममता बनर्जी से सीख करके, और चारों तरफ खेला हो वो कर रहे हैं। वहाँ खेला नहीं चल रहा है, लेकिन सीख लिए उनसे, ममता बनर्जी से। हाँ, सबसे बड़ी बात है मैडम, एकदम से मोदी मैजिक खत्म हो रहा था, कैसे? देखिए हार जीत तो लगा रहता है, किसी की सरकार बनेगी ही, जिसने अब भाई एक तरह से माना ही जाएगा जिसका जैसा प्रदर्शन रहा है उनकी सरकार बनी है। सर क्या कमी रह गई, वजह क्या थी? देखिए सबसे बड़ी कमी तो तमाम कमी है। ऐसे भी आप देख लीजिए कि जिसकी सरकार आनी होती है, जिसकी सरकार रहती है, अभी कई परसेंट वोट तो ऐसे बढ़ जाता है। अब अभी यहीं देख लीजिए, लग रहा है कि सिर्फ एक तरफा भाजपा की ही गाड़ियां खड़ी हैं। अभी यही सरकार दूसरे की हो जाए, समाजवादी की हो जाए, तो यहाँ लगेगा समाजवादी की ही गाड़ियां खड़ी हैं। बसपा की हो जाए तो वही हाल कांग्रेस की हो जाए। तो एक तरह से इन लोगों को जो अदर पार्टी जैसे कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, इन लोगों को ज़मीनी स्तर पे काम करना चाहिए। लोग जमीनी स्तर पर क्या भाजपा ने काम किया? लगातार महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था, फिर भी जीत गए। देखिए सवाल ये है कि भाजपा के भाई भाजपा एक सरकार में है, उसकी केंद्र में सरकार है ना। मैंने आपसे कहा ना कि 10% 15% वोट तो यूं ही लोग बढ़ा देते हैं। जैसे देखिए जितने ठेकेदार हैं सबके गाड़ी पे बीजेपी का झंडा लगा है, जितने बिजनेसमैन हैं सबके बीजेपी पे झंडा लगा है। सपा बसपा भाजपा जितने कांग्रेस के, ये कांग्रेस वाले भी अपना जो है झंडा उतार करके घूम रहे हैं, समझ रहे हैं एक तरह से। तो अब उस सरकार जिसकी होती है लोग उसी का झंडा टांग कर घूमते हैं, तो ऐसे ही उसका प्रचार होता है। आपका ये कहने का मतलब है कि केंद्र में उनकी सरकार है तो राज्यों में आना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। लेकिन 24 में क्या रणनीति पे काम किया जाए, जनता का प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसे इंडिया गठबंधन चल रहा है। देखिए एक बात बता दें, मैंने आपसे कहा कि 24 का चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे तमाम हैं, लेकिन मुद्दों को ये ऊपर लाने वाला कोई नहीं है। इसलिए लोगों को धरातल पे जाकर के जनता को समझाना होगा, लोगों को बताना होगा
कि ये समस्या है। अब आपसे एक सवाल मैं बता दूं, मान लीजिए वहाँ चुनाव की वजह से 450 का सिलेंडर, तो उत्तर प्रदेश में 450 का सिलेंडर क्यों नहीं? ये सवाल है कि नहीं? बड़ा सवाल है ये बड़ा सवाल है ना। इस पे बार बार चर्चा भी की गई, बार बार बात की गई। तो अब तो सारे खजाने जिसके पास उसकी चाबी, पूरे खजाने की चाबी उनके पास है, तो जैसे मर्जी है वैसे खेलें। इसलिए मेरा कहना ये है महोदय कि मीडिया के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस हो या बसपा हो या सपा हो, इन लोगों को धरातल पे काम करना चाहिए। जनता के बीच माहौल देखने आए थे कि आखिर जिन स्टेटों में आस लगाई थी, उम्मीद लगा रखी थी कि कांग्रेस जीत रही है, साफ तौर पे जनता का कहना है कि जिस तरह से 3 स्टेट बीजेपी जीती, उसी तरह से 3 स्टेट कांग्रेस के पास भी है। अभी फिलहाल अभी और जंग करना है और लड़ाई जारी रहेगी लोकसभा चुनाव तक के। और जनता किसके साथ है, ये तो लोकसभा चुनाव, क्योंकि स्टेट के मुद्दे और होते हैं, केंद्र के मुद्दे और होते हैं। तो जो केंद्र के मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उस पर काम किया जाएगा और कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मैदान में अगर उतरती है तो जनता का प्यार उसे बेशक मिलने वाला है और जनता उसका साथ देने वाली है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।